मैं ये स्मार्ट सिटी जो हमारा चल रहा है अभी पूरे शहर में, इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही बनता है कि वो लोगों की बात करे। हम समझते हैं यहाँ की जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये लोगों को परेशान करने के लिए ज़्यादा है बजाय लोगों को आराम पहुँचाने के लिए। सो व्हाट इज़ स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी होनी क्या चाहिए? स्मार्ट सिटी का एक आइडिया क्या है? स्मार्ट सिटी का आइडिया जनरली ये है, कोर आइडिया ये है कि भाई आपको एक गुड गवर्नेंस वाली एक अच्छी स्मार्ट सिटी चाहिए जिसमें आपको बेसिक्स मिले जिस सिटी में, लाइक आपको एडुकेट वाटर सप्लाई मिले, आपको एडुकेट पावर सप्लाई मिले, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले, आपको बेस्ट सैनिटेशन मिले, आपके पास मॉडर्न पैटर्न पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम हो। वो स्मार्ट सिटी के कुछ ऐसे नुक्ते हैं जहां हम कैसे स्मार्ट सिटी की शुरुआत हो सकेगी। उसके आगे हम चलेंगे तो हम कहेंगे अर्बन मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा, एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा लोगों के लिए, जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो, वो मॉडर्न सिटी और वो स्मार्ट सिटी की बात अगर हम करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। मॉडर्न सिटी में अगर बात करेंगे हम हाउसिंग फॉर पुअर जो है, अर्बन हाउसिंग फॉर पुअर जो है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप आज की मॉडर्न जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम देखेंगे जो अभी चल रहा है, ये सिर्फ रोड्स को तोड़ जोड़ने का काम चल रहा है, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम चल रहा है। और शायद G20 का जो हमारा समिट जिसको हम वेलकम करते हैं, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। दिस इज़ प्राउड मोमेंट फॉर कंट्री की G20 यहाँ हो रहा है और हम उसको वेलकम करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम लेकिन जो तबाही शहर की हो रही है, ये किससे पूछ के हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसकी ज़रूरत थी? अब मैं इसमें ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें प्रॉब्लम्स में क्या आ रही है। जो हम डेटा की बात कर रहे थे, जैसे इमरान साहब ने अभी कहा, हमारे जो रोड्स हैं ये पिछले 35-40 साल से हम इस पर एफर्ट लगा रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है, पर्टिकुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई है, उन्होंने रोड्स वाइड किए हुए हैं। चाहे आप मौलाना आज़ाद रोड ले लीजिए, चाहे आप करण नगर के ये जो हॉस्पिटल्स के रोड, स्टेट हॉस्पिटल्स के रोड ले लीजिए, ये सब रोड कोई 4 लाइन कोई 6 लाइन हो गया है। आज आप जाइए, मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं, आज आप जाइए, आज ये रोड श्रिंक होके 2-2 लेन्स पे आ गए हैं। 2 लेन रोड बन गया हुआ है। अल्टीमेटली सरकार चाहती क्या है? ये लोगों को आराम देना चाहती है कि लोगों को परेशान करना चाहती है? पहली बार आपने देखा कि 1 मार्च को बच्चों को 9 बजे स्कूल पहुंचना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया रोड कनेक्टिविटी जो है चौक हो जाएगी अफसर साहिबान के लिए, 10 बजे उनको दफ्तर पहुंचना है। बच्चे बेशक 8 बजे जाए, लेकिन अफसरों को पहुंचने के लिए रोड कनेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपने बखेड़ा जो खड़ा कर रखा है शहर में स्मार्ट सिटी का, उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, अभी सरकारी फरमान जारी हो गया कि भाई MA रोड और जो मौलाना आज़ाद रोड और इसके जो अलाइड रोड्स हैं वहाँ स्कूल बसें चलेंगी ही नहीं। तो दैट मीन्स दैट इज़ मैसिव रिस्क टू चिल्ड्रन। जो बच्चे चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो चलेंगे, क्या हमारे पास स्कूलों में हीटिंग अरेंजमेंट है जो बच्चे 8 बजे घर से निकलेंगे? नहीं है। सरकारी स्कूल में नहीं है, प्राइवेट स्कूल इस्तेमाल करते हैं नहीं, या इनफैक्ट वेल इक्विप्ड है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें अभी जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, ये जो मैस क्रिएट हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन का मैस जो हो रहा है, जो हमें आने वाले बहुत टाइम तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जो 6 लेन रोड जो 4 लेन रोड हो गया है, इसकी प्रॉब्लम्स है। करणनगर की बात मैं करूँगा आपके साथ। करणनगर में कम 22 फीट का जो है बीच पे सेंट्रल वर्ज बनाया गया अभी। अगर आप मीडिया के दोस्त कभी हमारे साथ चलेंगे वहाँ, हम आपको दिखाएंगे वहाँ, विदाउट अप्लाइंग माइंड कि ये जो रोड है ये शहर के SMHS हॉस्पिटल को कनेक्ट करती है, यही रोड सिक्किम को कनेक्ट करती है। जितने भी लोगों को यहाँ से आना है, बाईपास से आना है, उनको वहाँ से जाना है, कम से कम 20 से 25 एम्बुलेंसेज दिन को आती जाती होंगी वहाँ। अब जब आपका ऑलरेडी ट्रैफिक कंजेशन था और इस मुसीबत में आपने वहाँ 22 फीट का और एक ये बखेड़ा खड़ा कर रखा है, तो गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ, एम्बुलेंसेज जाएंगी कहाँ? स्मार्ट सिटी का मतलब ये होना चाहिए था कि आप साइकिल ट्रैक के बदले एम्बुलेंस ट्रैक बनाएं। हमारा तो ये मानना आज की डेट में, हम अभी थोड़ा शायद पीछे हैं। हम जो साइकिल ट्रैक की बात करते हैं, वैसे भी साइकिल ट्रैक जो है कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में। हमारी तो बात ही नहीं है, हम तो भी बेसिक इम्यूनिटीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं। हमें बिजली की प्रॉब्लम है। आप आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, हमारे पास स्मार्ट मीटर लगा के ही बिजली नहीं है। हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, वाटर सप्लाई के लिए आए दिन प्रेस कॉलोनी में लोग धरना देते रहते हैं। तो अगर ये सब स्मार्ट सिटी का प्रपोजल नहीं है, जो हमने बेसिक इम्यूनिटीज़ की बात की, तो ये इशू है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है
कि ये प्रोजेक्ट्स किनके साथ बात करके किए जा रहे हैं। बाहर के एक दो कंसल्टेंट जिनको आप 10-15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, वो आके हमारे श्रीनगर सिटी का फैसला करने जा रहे हैं। वो डिसाइड करें जो 40-50 साल से जो रोड बनी है, जिस पे लोगों की रजामंदी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने जो रोड एक्सटेंड किए थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें थे, सिविल सोसाइटी का उसमें इंटरवेंशन हुआ करता था। आज की डेट में वो सब चीज़ें सारी मिसिंग है। कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई बात कर नहीं सकता है। अगर कोई बात करता है उसको डर होता है शाम को मुझे ले जाएंगे। भाई ठीक है, आप कंट्रोल रखिए, हम कोई एंटी नेशनल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक्स है, पूरा शहर परेशान है, पूरा शहर पेशेमान है कि ये जो ट्रैफिक कंजेशन है, जो रोडों की बुरी हालत है, आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा। और जो ये एक्सपेंडिचर की बात करूँगा मैं, जो इस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपने पिछले 5 साल में जहलम बंड को 5 बार उतारा है। वही टाइल उठाए हैं, वही टाइल लगाए हैं, वही टाइल उठाए, वही टाइल लगाए हैं। एक तो पैसा खर्च, एक तो टाइम ज़ाया लोगों का, ऊपर से इस बंड में 2014 में सैलाब आया है और बार बार आप डिग कर रहे हैं इसको, बार बार आप इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कल को कुछ मैसिव कुछ हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का। तो मैं हमारी पहले इनिशियली आप कोई सवाल पूछे गवर्नर इंतज़ामिया से, हमारी ये इल्तिजा होगी कि आप ये जो ऑफिसर जो है, जिन्होंने अनप्लान्ड तरीके से श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, साइकिल ट्रैक की बात की जा रही है, 12 इंची का 12 mm का उसमें डाला जा रहा है कंक्रीटिंग, जैसे उस पर जहाज़ या कोई बड़ी गाड़ियाँ चलानी है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है शायद अभी। हमें यहाँ और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ लोग चावल के लिए परेशान हैं, यहाँ लोग बिजली के लिए परेशान हैं, यहाँ लोग घरों के लिए परेशान हैं, यहाँ लोग नॉर्मल रोड्स के लिए परेशान हैं। तो स्मार्ट सिटी अगर एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक ही है तो फिर ठीक है, शायद ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास ही होगा। लेकिन एलजी साहब को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। वो सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, यूनियन में मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उनको मिसलेड कर रहे हैं और हमारी हिस्टोरिकल सिटी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। इट इज़ एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, दिस सिटी इज़ एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हमारा फ़र्ज़ बनता है, अवलीन फ़र्ज़ बनता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हम ये बोलें कि ये डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये स्टॉप होनी चाहिए। और एलजी साहब को इसमें एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि ये प्रपोजल कैसे आते हैं, ये कौन प्रपोज करता है और कितना पैसा लगता है इसमें। देखिए, ये सरकार बोलती तो बहुत कुछ है। न्यूरम कश्मीर में फेल हो गया, जम्मू में चला, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला। वहाँ स्मार्ट सिटी की जो बात करने वाले हैं 2015 में स्टार्ट हो गया, इसका 2023 जो है टाइम वो ख़त्म होने का है। 23 मीन्स जिस साल में हम हैं, ये इस साल में कितना करेंगे ये यही जानते हैं। हमें पूरा यकीन है हम आज जहाँ हैं हम वहाँ ही हैं, और जो आज बना रहे हैं वो हमें दोबारा खोदना पड़ेगा। ये बात तो आप ये याद रख लीजिए। रोज़गार छीनने के लिए पहले ही बैठे हैं, चाहे वो डोजर के नाम पर है, चाहे वो टैक्स के नाम पर है, चाहे वो बाकी चीज़ों के नाम पर है। हम उस पर नहीं अभी जाना चाहते। हमारा पॉइंट ये है कि बेसिक एमिनिटीज से आम आदमी को दूर मत रखिए। ये जो पैसा आप खर्च करें शोशाबाजी पे, फूफा पे और लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। मैं आखिर में मैं इल्तिजा करूँगा एलजी इंतज़ामिया से, एलजी साहब से, मेहरबानी करके अपनी एजेंसीज़ को इस्तेमाल करें और लोगों की पल्स देखें, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो है नहीं, उनकी तो बात आप सुनते नहीं। लीडर्स की बात, जो लोगों के रहनुमा, उनकी बात आप सुनते नहीं। अब अपनी एजेंसीज को प्लीज़ खड़ा करिए, उनसे फीडबैक ले लीजिए, उनसे देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा हम कितना सच बोल रहे हैं।